श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना। ऑडियो नंबर 63। गुरुदेव ने हमें समझाया कि शुभ कर्मों और यज्ञ के अंतर के बारे में। ज्ञान यज्ञ, अग्निहोत्रों से यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ, इनके बारे में हमने आगे जाना। विचारों की शक्ति को समझा कि कैसे वह फ्रीक्वेंसी से, उसके हिसाब से जो हमारे भीतर से विचार निकलते हैं, वह उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों को दूसरे के अंदर भी खोज लेते हैं। यानी अगर मेरे अंदर अच्छे विचार निकले हैं तो वो विचार उस इंसान तक जा पहुंचेंगे जो उसी स्तर के विचारों को अपने अंदर रखता है और वो वाइब्रेशंस बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर हम नकारात्मक विचार रखेंगे तो अगर कोई हमारे आसपास या दूर दराज में कोई अगर लो है तो उसकी वो भावना बढ़ती चली जाएगी। यानी हमारा दायित्व कितना बड़ा है कि हम हमेशा अपने विचारों को पवित्र उच्च रखें ताकि आसपास के वातावरण में वो उच्चता का स्तर और वो विचारों की शक्ति प्रबलता से प्रखर हो सके। आगे हमने जाना कि स्वयं सदैव शुभ कर्म विचार करना, सत्य, प्रेम, न्याय, उदारता, सहानुभूति, दया आदि की भावनाएं को ही ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। आत्मा प्रेममय है, ये हमने समझने का प्रयास किया। आगे हमने पढ़ा कि मृत्यलोक का कल्प वृक्ष क्या है। मृत्यलोक का कल्प वृक्ष है तप। तप मतलब कष्ट सहन करना, परिश्रम एवं प्रयत्न करना। कुछ भी अगर हमें श्रेष्ठ पाना है तो उसके लिए हमें तप करना ही पड़ेगा। तप करने से, निष्ठा के साथ विवेकपूर्ण प्रयत्न करने से बड़े बड़े दुर्लभ पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण में समझा था कि भागीरथी जी माँ गंगा को धरती पर अपने तप से ला सके। जैसे तपाने से सोना चमकता है, मांजने से धातुएं निखरती हैं, घिसने से हथियार तेज होता है और रगड़ने से आग पैदा होती है। परिश्रम और प्रयत्न से मनुष्य के भीतर छिपी हुई अनेकानेक शक्तियां और योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। फिर उनके द्वारा वे सब संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं जो कल्प वृक्ष द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। अब क्रमशः आगे इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अमृत, पारस और कल्पवृक्ष, ये तीनों महान तत्व सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। हम जितना उनसे दूर रहते हैं उतने ही ये हमारे लिए दुर्लभ हैं। परंतु जब हम इनकी ओर कदम बढ़ाते हैं तो ये अपने बिल्कुल पास, अत्यंत निकट आ जाते हैं। जिस ओर मुंह न हो उधर ही चीजों का कोई अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। पीठ पीछे क्या वस्तु रखी हुई है इसका पता नहीं चलता, किंतु उलटकर जैसे ही हम मुंह फेरते हैं वैसे ही पीछे की चीज जो कुछ क्षण पहले तक अदृश्य थी दिखाई देने लगती है। ये स्पष्ट है कि जिधर हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसी हम इच्छा और आकांक्षाएं करते हैं, उसी के अनुरूप वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। कहने को तो सभी कोई सुखदायक स्थिति में रहना और दुखदायक स्थिति से बचना चाहते हैं, परंतु यह हीन वीर चाहना शेख चिल्ली के मंसूबों की तरह निष्फल और निरर्थक सिद्ध होती है। सच्ची चाहना की कसौटी ये है कि अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने की लगन अंतःकरण की गहराई तक समाई हुई हो। आकांक्षा की तीव्रता का स्पष्ट सबूत अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के प्रयत्न में जी जान से जुट जाना है। धुन का पक्का, निश्चित मार्ग का दृढ़ प्रतिज्ञ पथिक अपनी अविचल साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचे सुदूर लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाता है। इस विषय में कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि मनुष्य सच्चे मन से इच्छा करने पर भी उसे प्राप्त न कर सके। लोभवश अनावश्यक वस्तुओं के संचय की लालसा में प्रकृति के नियम कुछ बाधक भले ही बने, परंतु आत्मिक सद्गुणों के विकास द्वारा सात्विक आनंद प्राप्त करने की आकांक्षा से सर्वदा उचित और आवश्यक होने के कारण पूर्णतः सरल है। उसकी पूर्ति में ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती है। आत्म कल्याण करने वाले सत् प्रयासों में भगवान सदा ही अपना सहयोग देते हैं। अमृत, पारस और कल्पवृक्ष मनुष्य के लिए पूर्णतः सुलभ हैं, बशर्ते कि उन्हें प्राप्त करने का सच्चे मन से प्रयत्न किया जाए। अपने अविनाशी होने का दृढ़ विश्वास चिंतन और मनन द्वारा अपनी अंतः चेतना में भली प्रकार बैठाया जा सकता है। यह विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि जीवन के किसी भी प्रश्न पर जब विचार किया जाए तो उस समय यह विश्वास स्पष्ट रूप से बीच में आ उपस्थित हो कि यह जीवन हमारे महाजीवन अनंत जीवन का अंश मात्र है। महाजीवन के लाभ हानि को प्रधानता देने की नीति के आधार पर जीवन की गुत्थियों को सुलझाना चाहिए, उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए। जब इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण निश्चित हो जाता है तो जीवन अत्यंत पवित्र, निर्मल, निष्पाप, शांतिदायक एवं आनंदमय हो जाता है। यही अमृत है। प्रेम की दृष्टि से सबको देखना,
आत्मीयता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, क्षमा, दया, सुधार, कल्याण, परमार्थ, त्याग के भाव रखकर लोगों से व्यवहार करना ऐसा उत्तम कार्य है जिसकी प्रतिक्रिया बड़ी उत्तम होती है। जो भी अपने संपर्क में आता है वही इच्छानुवर्ती, आज्ञाकारी, प्रशंसक, सहायक और सेवक बन जाता है। प्रेम मनुष्य जीवन का पारस है। इसका स्पर्श होते ही नीरस, शुष्क, तुच्छ व्यक्तियों में भी महानता उद्भूत होने लगती है। रोती हुई दुनिया को हंसती सूरत में बदल देने का जादू प्रेम में ही है, इसलिए उसे पारस कहते हैं। परिश्रम से, उद्योग से, कष्ट सहन से, अध्यवसाय से कठिन लक्ष्य तक मनुष्य पहुंच जाता है। तब से सारी संपदाएं मिलती हैं। शक्ति संचय, परिश्रम, उत्साह, दृढ़ता, लगन, यही तप के लक्षण हैं। जिसे तप की आदत है, कल्प वृक्ष उसकी मुट्ठी में है। उसकी कोई इच्छा अधूरी न रहेगी। जो चाहेगा सो ही प्राप्त कर लेगा। लौकिक अमृत। साधारणतः अमृत का अर्थ वह पदार्थ समझा जाता है जो समुद्र मंथन के समय निकला था, जो देवताओं के पास है और जिसे पीने वाला अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। वह देवताओं का अमृत है, पर मनुष्य लोक भी अमृत से रहित नहीं है। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में देखने से पता चलता है। एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के अमृतों का वर्णन उपलब्ध होता है। मोदिनी कोश में दूध को पीयूष का अमृत कहा है। पीयूषम सप्त दिवसावधि क्षीरे तथा अमृते। आयुर्वेद का मत भी ऐसा ही है। अमृतम क्षीरम भोजनम। दूध मृत्यलोक का अमृत है। राज निघंटू ने भी दूध को ही अमृत कहा है। क्षीरम पीयूष मधुसयम दुग्धम स्तनम पयो अमृतम। जल को भी अमृत कहा गया है। अमरकोश में पयः कीलालमृतम जीवनम भुवम वनम। इस श्लोक में पानी का नाम अमृत बताया गया है। अमृतोस्पर्मसि स्वाहा अमृता पिधानमसि स्वाहा। इन श्रुति वचनों में जल को अमृत की समता दी गई है। अथर्ववेद में पानी को सब रोगों की दवा माना है। राज निघंटू में घृत को अमृत बताया है। अमृतम चाभिचोराशच होम्यो मायुष चेतजसम। मठा या छाछ के लिए भी अमृत की उपमा प्रयोग की जाती है। यथा सुराणाम अमृतम हिताय तथा नारायणमिहि तृक्कमाहु। जैसे देवताओं के लिए अमृत है, वैसे ही मनुष्यों के लिए मठा हितकर है। पौष्टिक घृत शर्करायुक्त भोजन भी अमृत है। भाव प्रकाश में हुलिये को अमृत कहा है। संयाशमृतम स्वादु पित्त घनम मधुरम स्मृतम। चरक ने एक स्थान पर लिखा है अमृतम स्वादु भोजनम, अर्थात स्वादिष्ट भोजन अमृत है। कुछ औषधि द्रवों को भी अमृत की समता दी गई है, अर्थात स्वर्ण मिश्रित औषधि अमृत है। रस तंत्र में पारे गए संयोग से बनी हुई रसायन को अमृत बताया है। अब्रकस्तव जीवंतु मम जीवंतु पारदः अन्योर्मरलेनम देवी मृत्यु दारिद्र नाशनम। इस श्लोक के अनुसार अभ्रक और पारे का संयोग मृत्यु को दूर करने वाला है। शुद्ध किए हुए विष भी अमृत कहे जाते हैं। यथा श्वेला हेमामृतम गर्दम गरलम कालकूटकम। छांदोग्य उपनिषद में मधु को अमृत कहा है। नाशपाती को अमृत फल कहा जाता है। आंवले के भी ऐसे गुण कहे गए हैं। मलिल यादव ने सूर्य की किरणों को अमृत कहा है। चंद्र किरणों को भी अमृत की तुलना में प्रयुक्त किया है। ब्रह्मचर्य पालन और तप करना अमृत है। अमृतम शुक्रधारम। देवताओं ने भी ब्रह्मचर्य रूपी अमृत से ही मृत्यु को जीता है। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युमुपाघनत। ब्रह्म ज्ञान अमृत है। समता, निराकुलता, मानसिक शांति भी अमृत है। योगी लोग खेचरी मुद्रा के साधन से सहस्त्रार में से ब्रह्मरांत द्वारा टपकने वाले अमृत का पान करते हैं। देव मंदिरों में चरणामृत या पंचामृत तो प्राप्त होता ही है। मधुर भाषण अमृत कहलाता है। उवट का मत है अपव्याये तो वचनामृतेन। हितोपदेश में बालकों की मधुर बोली को अमृत कहा है। अमृतम बाल भाषणम। मनु भगवान की सम्मति में भीख मांग कर लिया हुआ अन्न मृत और बिना मांगे अपने बाहुबल से कमाकर खाया हुआ अन्न अमृत है। यथा
मृतं तो याचितं भक्षम प्रमितं कृष्णं स्मृतम। आप्तवचन है, विद्या से अमृत प्राप्त होता है। अमरकोश का आरंभिक श्लोक सश्रियसे चामृताय भी ज्ञान में अमृत की उपस्थिति का संकेत करता है। इन ऊपर कहे हुए सब अमृतों की अपेक्षा एक अमृत सर्वोपरि है, जिसका गीता के अध्याय 8 श्लोक 31 में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है। यज्ञ शिष्टामृत भंजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात यज्ञ से बची हुई वस्तु को भोगने वाले सनातन परमात्मा को प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 274 में भी यज्ञ शेन तथा अमृतम यही भाव प्रकट किया है। यज्ञ अर्थात परमार्थ के लिए त्याग। जो कुछ भी हमारे पास शक्ति, सामर्थ्य और संपदा है, उसका अधिकांश भाग परमार्थ के लिए, लोक सेवा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सात्विकता की वृद्धि के लिए लगाएं। इन्हीं को प्रथम स्थान दे। तत्पश्चात बची हुई शक्ति का स्वल्प भाग अपने शारीरिक भोगों में खर्च करें। इस प्रकार परमार्थपूर्ण दृष्टिकोण रखकर जीवन का सदुपयोग करने वाला मनुष्य अमृताशी अर्थात अमृत पीने वाला कहलाता है। वह जिस आनंदमय अमरता को प्राप्त कर लेता है, वह समुद्र मंथन वाला अमृत पीकर शरीर से अमर हुए देवताओं के लिए सर्वदा दुर्लभ है। पारस और कल्प वृक्ष का स्थान। पारस और कल्प वृक्ष भौतिक तृष्णाओं की पूर्ति करते हैं। तृष्णा अनंत हैं, उनकी कहीं समाप्ति नहीं। एक को पूर्ण होते देर नहीं हुई कि दूसरी नई तृष्णा उपज पड़ती है। उसे तृप्त किया जाए तब तक नई आधमकती है। इस प्रकार यह चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। पारस और कल्प वृक्ष द्वारा कितनी ही भोग सामग्री, धन संपदा मनुष्य को दी जाए, उसको संतोष न होगा। जहाँ न मिलना यह क्रम चलता ही रहेगा। हर घड़ी आवश्यकता बनी रहेगी। इच्छित वस्तुओं के प्राप्त होते रहने से भी इच्छाएं शांत नहीं हो सकती। उनकी शांति का मार्ग है विवेक, मनोनिग्रह, संयम, त्याग, संतोष। इन तत्वों का अंतःकरण में विकास होने से इच्छाएं शांत हो जाती हैं और स्वल्प साधन होते हुए भी मनुष्य अपने आप को कुबेर से बड़ा धनपति और इंद्र से बड़ा सुखी अनुभव करता है। जब आत्मज्ञान का उदय होता है तो भौतिक संपदाओं की निरर्थकता भली भांति प्रकट हो जाती है और तब मनुष्य विविध वस्तुओं की लालसा करने की अपेक्षा आत्मानंद की ओर मुड़ता है। इस दिक परिवर्तन से उसकी समस्त मनोवांछाएं पूरी हो जाती हैं। आत्मानंद, ब्रह्मानंद प्राप्त करने के बाद उसे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। स्थूल जगत में पारस और कल्प वृक्ष को मत ढूंढिए। अपनी अंतरात्मा में सन्निहित सद्वृत्तियों को टटोल डालिए, उन्हें पहचानिए और विकसित कीजिए। इस दिव्य क्षेत्र में आपको ऐसी तृप्ति होगी जिस पर पारस के पहाड़ और कल्प वृक्ष के वन निछावर किए जा सकते हैं। आत्मीय क्षेत्र में उत्पन्न हुई अंतोगुणी वृत्तियां ऐसे अक्षय सुख प्राप्त करती हैं जिनसे सदा के लिए आत्मा तृप्त हो जाती है। आइए अपनी आंतरिक भूमिका में सतोगुण के बीज बोए। उससे जो सत्प्रवृत्तियों की लता गुल्म उगेंगे, उनसे हमारे भीतरी और बाहरी जीवन में हरियाली छा जाएगी तथा उसकी सुरम्य गंध से 10 दिशाएं सुवासित हो जाएंगी। लोक आराधना की आवश्यकता और उसका स्वरूप। सेवा मनुष्य का आवश्यक धर्म कर्तव्य। परमात्मा ने मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। काम करने लायक समर्थ शरीर, सोचने समझने के लिए विचारशील बुद्धि, एक दूसरे से संपर्क करने तथा अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाणी प्रदान की है। यदि एक एक विशेषता को देखें तो संसार का कोई प्राणी उसकी तुलना का नहीं बैठता। बौद्धिक प्रतिभा के द्वारा मनुष्य ने उन्नत सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया, जबकि अन्य प्राणी भोजन और प्रजनन से आगे नहीं बढ़ सके। उसे जो वाणी मिली है, जिसके द्वारा वह अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भी दूसरों तक संप्रेषित कर सकता है, वैसी क्षमता दूसरे प्राणियों में कहाँ। ऐसी ही अगणित विशेषताएं और विभूतियां मनुष्य को उपलब्ध हैं। वह प्रकृति की संपदा का भरपूर उपयोग कर सकता है, दूसरे प्राणियों को वैसी सुविधा नहीं है। इतनी विशेषताओं को देखकर लगता है कि परमात्मा ने मनुष्य के साथ पक्षपात किया है। मात्र अधिकारों को ही देखा जाए तो यही धारणा बनती है, लेकिन गहराई से विचार किया जाए तो समझ में आता है कि विशेष अधिकारों के साथ विशेष कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। एक बैंक मैनेजर और एक चपरासी को बैंक से मिलने वाली सुविधाओं में जो अंतर है, वह उत्तरदायित्व की गंभीरता और विशेषता के कारण ही है। परमात्मा की ओर से मनुष्य को जो अतिरिक्त अनुदान मिले हैं, वे पक्षपात नहीं है और न ही अन्य जीवों के साथ अन्याय। उसे जो विशेष सुविधाएं मिली हैं, वे इसलिए कि मनुष्य उनकी सहायता से अधिक काम कर सके।
जिस दायित्व की पूर्ति को सरल साध्य बनाने के लिए मनुष्य को ये सुविधाएं मिली हैं, वह दायित्व है परमात्मा के इस विश्व उद्यान को सुंदर बनाना। घर में पिता अपने जवान और समझदार बड़े बेटे को घर की विशेष जिम्मेदारियां सौंपता है तो उसे दूसरों की अपेक्षा अधिक अधिकार अनुदान भी देता है। ऐसा करना उचित भी है और आवश्यक भी। परमात्मा ने अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य को अपना वरिष्ठ पुत्र मानकर विशेष अनुदान दिए हैं। उद्देश्य यही है कि जब वह अपने विशेष उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए आगे आए तो उन्हें संभाल सके, पूरा कर सके। देखा यह जाता है कि मनुष्य अनेक साधन और अनुदान पाकर भी अपने वरिष्ठ पुत्र होने के उत्तरदायित्व पूरे नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह उनका ठीक ठीक उपयोग ही नहीं करता। वह मोहग्रस्त होकर सोचने लगता है कि जो विभूतियां मिली हैं उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने के लिए ही प्रयुक्त करे। विश्व उद्यान को हरा भरा रखने, जन कल्याण में उन्हें लगाने से वह कतराता है, अपने लिए ही सुरक्षित रखने की सोचता है। यह मोहग्रस्त अज्ञानग्रस्त स्थिति होती है। वह यह तथ्य भूल जाता है कि इस सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि देने का क्रम अपनाए बिना प्रगति संभव नहीं है। सृष्टि का प्रत्येक घटक बिना किसी प्रतिदान की आशा अपेक्षा किए अपने पास की उपलब्ध विभूतियां लुटाता रहता है। बादल धरती को पानी देता है, धरती प्राणियों को आहार देती है, पवन जीवन को श्वास लेने के लिए अपने को समर्पित करता है, पेड़ पौधे फल और फूल देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जीव जंतु से लेकर वृक्ष वनस्पति तक कुछ न कुछ देते रहते हैं। मनुष्य को भी इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, तब वह संसार का, सृष्टि समाज का, वसुधा परिवार का सम्मानित और ईमानदार सदस्य बना रह सकता है। सेवा धर्म इस दृष्टि से भी अनिवार्य है कि मनुष्य के पास जो कुछ है वह समाज के दूसरे सदस्यों तथा अन्य प्राणियों के भारी उपकार स्वरूप है। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे जुटाने में समाज का भारी योगदान रहता है। यदि वह न रहे तो एकाकी मनुष्य पेट भरने और तन ढकने की आवश्यकता भी शायद ही पूरी कर पाए। बुद्धि तो उसमें बहुत है, पर शरीर इतना अशक्त है कि वह बिना दूसरों के सहयोग के अपनी बड़ी चढ़ी इच्छाओं की पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं कर सकता। इस दृष्टि से मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। गाय, हिरन, लोमड़ी, खरगोश आदि के बच्चे जन्म लेने के कुछ ही देर बाद अपने पांवों पर खड़े हो जाते हैं, माता का दूध अपने प्रयत्नों से पीने लगते हैं और कुछ ही दिनों में चल फिरकर घास आदि ढूंढने और पेट भरने लगते हैं। मनुष्य के बच्चे में यह योग्यता बहुत वर्ष बीतने पर भी नहीं आती। माता दूध न पिलाए तो वह भूखा ही मर जाएगा। अपने पुरुषार्थ से माता को या उसके स्तन को ढूंढने में समर्थ न होगा। सोने, खाने, नहाने, मलमूत्र विसर्जन जैसे छोटे कामों के लिए भी बहुत दिनों तक उसे अपने अभिभावकों पर निर्भर रहना होता है। अपने पैरों पर खड़े होने की, अपना गुजारा आप करने की योग्यता तो कहीं 15-16 वर्ष में आती है। आजीवन साथ रहने के लिए प्रस्तुत सुयोग्य पत्नी मनुष्य का अपना उपार्जन नहीं होती। माँ बाप उस लड़की को सुयोग्य बनाते और उदार पूर्वक ब्याह कर देते हैं। यह सामाजिक योगदान है। अन्य प्राणी काम उद्देश्य के लिए क्षणिक दाम्पत्य जीवन बनाते और बिछुड़ जाते हैं। मनुष्य को जो सुव्यवस्थित दाम्पत्य जीवन मिला है उसमें समाज का अनुग्रह ही मुख्य है। भोजन के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र, निवास के लिए घर, शिक्षा के लिए विद्यालय, आजीविका के लिए उद्योग, यात्रा के लिए वाहन, बीमारी में दवा, क्या ये सब उपलब्धियां मनुष्य की निजी कमाई है? यदि समाज का सहयोग प्राप्त न होता तो कितना ही परिश्रम करके हम उस स्तर की चीजें प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमें समाज के इस अनुदान का महत्व अनुभव नहीं होता क्योंकि वह सहज उपलब्ध है। सहज सुलभ वस्तु का मूल्य तब तक नहीं मालूम होता जब तक कि हम उससे विलग नहीं हो जाते। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल आदि हमें इतनी मात्रा में उपलब्ध हैं कि हम उनके द्वारा लाभ उठाते रहते हैं, फिर भी कुछ विशेष अनुभव नहीं करते। किंतु कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हम उनसे वंचित हो जाएं, तब उनके महत्व का पता चलेगा। समाज के अनुदानों को अनुभव न करने का भी यही कारण है। सहज सुलभ होने के कारण उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। पानी में रहने वाली मछली को पानी की महत्ता तब मालूम होती है जब वह जाल में फंसकर पानी से अलग हो जाती है। ठीक यही तथ्य मनुष्य तथा समाज के बीच भी लागू होता है। मनुष्य यदि समाज से विलग कर दिया जाए तो उसे पशुओं से भी गया गुजरा जीवन जीना पड़ेगा। जिस समाज का इतना उपकार और अनुदान लेकर मनुष्य
मनुष्य सुख सुविधाएं प्राप्त करता है उसका वह ऋणी है। इस ऋण को चुकाना कृतज्ञता की, प्रति उपकार की और सामाजिक श्रृंखला की परंपरा बनाए रखने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। यदि लोग समाज के कोष से लेते तो रहें, पर उसका भंडार भरने की बात न सोचे तो वह सामूहिक कोष खाली हो जाएगा, समाज खोखला और दुर्बल हो जाएगा, उसमें व्यक्तियों की सुविधा बढ़ाने एवं सहायता करने की क्षमता न रहेगी, फलतः मानवीय प्रगति का पद अवरुद्ध हो जाएगा। प्राप्त तो करें पर लौटाएं नहीं कि नीति अपना ली जाए तो बैंक दिवालिया हो जाएंगे, सरकार खोखली रह जाएगी, जमीन का उपार्जन बंद हो जाएगा, व्यापार की श्रृंखला ही बिगड़ जाएगी। इस संसार में लो और दो की नीति पर सारी व्यवस्था चल रही है। लो के लिए तैयार, दो के लिए इनकार की परंपरा यदि चल पड़े तो सारा क्रम ही उलट जाएगा। तब हमें असामाजिक आदिम युग की ओर वापस लौटना पड़ेगा। आइए हम सब इसी पल अपने आसपास हर चीज, हर व्यवस्था, हर व्यक्ति, हर भावना, हर विचारणा, हर इंस्टीट्यूट, हर चीज के प्रति हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं और सबको दिल से, हृदय से प्रणाम करते हैं। आधा भाग मनुष्य की बुद्धि और श्रमशीलता का और आधा भाग सामाजिक अनुदान का माना गया है। तदनुसार तत्वदर्शियों ने यह व्यवस्था बनाई है कि उसे अपनी जीवन संपदा का आधा भाग अपनी शरीर यात्रा के लिए रखना चाहिए और शेष आधा भाग सामाजिक उत्कर्ष के लिए लगा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे सेवा धर्म की प्रेरणा भी कहा जा सकता है। मनुष्य को ईश्वर ने इतनी विभूतियां दी, इतने विशेष अधिकार दिए, उनके साथ जुड़े हुए दायित्वों की पूर्ति सेवा धर्म अंगीकार करने से ही संभव है। समाज का जो इतना भारी ऋण उसके ऊपर है, उससे आंशिक मुक्ति भी सेवा धर्म अपनाने से प्राप्त की जा सकती है। सेवा जीवन को उत्कृष्ट और पूर्ण बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ऐसे मनुष्यों का समाज में सर्वथा अभाव नहीं है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, पुरुषार्थ, प्रयत्न एवं प्रारब्ध से सांसारिक सुख उपलब्ध कर लिए हैं। स्वास्थ्य, संतान, सामाजिक प्रतिष्ठा, संपन्न परिवार, विद्वता आदि उपलब्धियों से संपन्न व्यक्ति काफी संख्या में मिल सकते हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। ऐसे सुखियों से भी यदि सच्चाई के साथ बतलाने का अनुरोध किया जाए तो निश्चित ही वे यही कहेंगे कि उन्हें दुख तो अवश्य नहीं है, फिर भी इस सुख में एक अभाव, एक अतृप्ति खटकती रहती है। कुछ ऐसा अनुभव होता रहता है जैसे हमें वह सुख व तृप्ति नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, किंतु इस अभाव, इस खटक और इस अतृप्ति का कारण खोजने पर भी नहीं मिलता है। निसंदेह इस प्रकार की एक अतृप्ति बड़े से बड़े सुखी व्यक्ति में रहा करती है। ये अभाव, अतृप्ति उसकी आत्मा की मांग होती है जो पूरी नहीं की जाती। संसार के सारे सुख इंद्रिय जन्य व शारीरिक ही होते हैं। शरीर का अंश न होने से आत्मा की तृप्ति उससे नहीं होती। आत्मा की यही अतृप्ति सुखी व्यक्ति को भी अभाव बनकर खटकती है। शरीर को जहाँ भौतिक सुविधाओं और साधनों का सुख मिलता है, वहीं आत्मा के परमार्थ में सुखानुभूति होती है। जब तक परमार्थ द्वारा आत्मा को संतुष्ट न किया जाएगा, उसकी मांग पूरी न की जाएगी, तब तक सब कुछ सुख सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को एक अभाव, एक अतृप्ति व्यग्र करती ही रहेगी। शरीर अथवा मन को संतुष्ट कर लेना भरी वास्तव में सुख नहीं है। वास्तविक सुख है आत्मा को संतुष्ट करना, उसे प्रसन्न करना। आत्मा को सुख का अनुभव, आनंद की अनुभूति का एकमात्र साधन है परमार्थ। परमार्थ का व्यवहारिक स्वरूप है सेवा। जो काम उच्च और उज्जवल उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं वे परमार्थ हैं। जिन कार्यों से आत्मा का विकास सदता हो वह परमार्थ है। यद्यपि परमार्थ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, पर सामान्यतः उसका सर्वसुलभ रूप किसी न किसी रूप में दूसरों की सेवा ही माना जाता है। इसलिए सेवा भावी का जीवन ही सफल और सार्थक कहा जाता है। सेवा कार्यों से केवल दूसरों का ही हित होता हो, अपना कुछ भी भला ना होता हो, यह सोचना भ्रांतिपूर्ण है। आत्मिक संतोष, प्रफुल्लता और सद्भावनाओं के अनेक गुण अपने व्यक्तित्व में विकसित होते हैं। आत्म संतोष के रूप में आध्यात्मिक उपलब्धि तो होती ही है, सद्गुणों का विकास होने पर कई प्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं। व्यक्तित्व ही मनुष्य की मूल संपदा है। भौतिक सफलताएं भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। सेवा भावी अनिवार्य रूप से उदार, दयालु, सहिष्णु, मृदभाषी और करुणावान होगा। सेवा करते समय कुछ न कुछ त्याग भी करना ही पड़ता है। सेवा करने का मन हुआ,
कुछ खर्च करना पड़ा तो उदारता का भाव उदय हुआ। निस्वार्थ भाव से सेवा करते समय कुछ लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं तो उन्हें सहन भी करना पड़ता है। इस प्रकार सेवा के विभिन्न चरणों की साधना करते हुए कई सद्गुणों का प्रादुर्भाव और विकास होता है, जिनके कारण मनुष्य अन्य सामान्य लोगों की अपेक्षा द्रुत गति से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सहयोग सद्भाव मिलता है। व्यक्तित्व में महानता भी सेवा धर्म अपनाने से ही आती है। महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने दूसरों का सहयोग सद्भाव सेवा के मूल्य पर ही प्राप्त किया है। महात्मा गांधी अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में भी सेवा का अवसर निकाल ही लेते थे और उनकी सेवा निष्ठा ने ही उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी के स्तर तक पहुंचाया। सेवा साधना द्वारा जहाँ व्यक्तित्व का विकास होता है वहीं आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति भी होने लगती है। समस्त अध्यात्म साधनाओं का मूल उद्देश्य जीव को ब्रह्म तक पहुँचाना, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना और भक्त को भगवान से मिलाना है। सेवा द्वारा व्यक्ति जब सब में अपनी आत्मा को ही देखने का अभ्यास कर लेता है तो अपनी आध्यात्मिक मंजिल के निकट पहुँच जाता है। गीता ने भी सब प्राणियों के हित में लगे रहने वाले को सर्वश्रेष्ठ योगी की संज्ञा दी है और सेवा को योगी का प्रमुख लक्षण माना है। सर्वभूत हिते रता यह भी कहा गया है कि सब में अपनी आत्मा का दर्शन करते हुए योगी को सबसे उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना कि सर्वसाधारण अपने से करते हैं। सर्वभूतस्य तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग योक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। गीता जी 6 अध्याय 29वां श्लोक। योगी सब में अपनी ही आत्मा समव्याप्त देखता है, सबको आत्मा से संबंध देखता है, अतः समदर्शी होता है। योगी की यह सिद्धि, आत्मा का यह विकास सेवा और केवल सेवा साधना से ही संभव है। दूसरों के प्रति आत्मीयता बरतने, स्नेह व्यक्त करने और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने से जो संतोष अनुभव होता है वह इसी कारण की तब हम अपनी आत्मा का विस्तार कर रहे होते हैं। स्नेह सौजन्य से भावनात्मक संबंध कर भले ही आनंदित हुआ जाए पर उसकी अनुभूति आत्मा को होती है स्व के विस्तार से। मनुष्य की आत्मा अपने शुद्र अहम की सीमित दायरे में बंधे रहना नहीं चाहती। जब कभी ऐसा अवसर आता है जिसमें आत्मा अपनी चेतना को विस्तीर्ण हुआ अनुभव करती है तो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सेवा भावना द्वारा उस आनंद को स्थायी बनाया जा सकता है। इसलिए महापुरुषों, मनीषियों और संतों ने सेवा धर्म को सर्वोपरि धर्म और आध्यात्मिक साधना बताया है। सेवा साधना सभी दृष्टि से मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। नैतिक, सामाजिक, भौतिक और आत्मिक उन्नति के लिए सेवा मार्ग अपनाना मुख्य मात्र का धार्मिक कर्तव्य है। इसकी आवश्यकता भी हर कोई अनुभव करता है, महत्व भी सभी समझते हैं और सेवा करने के भाव भी समय समय पर हृदय में उठते रहते हैं। फिर भी अधिकांश लोग सेवा मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए प्रयत्न नहीं करते। इसके अनेक कारण हो सकते हैं पर सबसे मुख्य कारण स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति में ही लगे रहना है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जीवन, हमारे प्रत्येक कार्यकलाप का आधार व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत होना चाहिए। आजकल अधिकांश मनुष्यों की मुख्य प्रवृत्तियां धनोपार्जन करने, समाज में प्रतिष्ठित उच्च स्थान प्राप्त करने, सुखोपभोग करने तथा शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनने की दिशा में अग्रसर हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में इन्हीं बातों में लगा रहता है। उसके जीवन की गतिविधियां बाह्य जगत में इन्हीं तथ्यों पर आधारित हैं, जबकि होना यह चाहिए कि मनुष्य अर्थ और सामग्री का संचय स्वयं के उपयोग अथवा संग्रह के लिए न करके सदुपयोग के लिए करे, जिसका आधार सेवा, पुण्य, परमार्थ हो। अमृत वर्ष कुछ ही व्यक्तियों से श्रम, सेवा और पोषण सामग्री प्राप्त करता है, किंतु जो कुछ भी वह अर्जित करता है उसे जन जन के लिए लुटाता है। मिली विभूतियों की सदुपयोग का भी यही आधार होना चाहिए। किसी क्षेत्र में शक्ति सामर्थ्य अर्जित करके मिला हुआ उच्च पद या प्रतिष्ठा बुरी नहीं है। जीवन के सर्वांगीण विकास में इनकी आवश्यकता भी है, किंतु शक्ति, सामर्थ्य, पद तथा सत्ता का उपयोग गिरे हुओं को उठाने के लिए, जीवन रथ में अटके हुओं को निकालकर आगे बढ़ाने और आगे वालों को सहारा देने में हो, तभी इनकी सार्थकता है। दीपावली मनाई जाती है, घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दीपक जला सकता है। कदाचित कोई नहीं जला पाए तो गृहवधुएं पड़ोस में घर घर दीपक रखती हैं। कोई घर दीपोत्सव से, दीपावली से वंचित न रहे, यही आदर्श हमारे आनंद उपभोग का भी होना चाहिए।
सेवा प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक धार्मिक कर्तव्य है। प्रत्येक को उसे अपनाना चाहिए। मनस्वी और विचारशील व्यक्ति इस पथ का अवलंबन कर अपना जीवन भी धन्य बना लेते हैं और सामाजिक उत्कर्ष का पथ भी प्रशस्त करते हैं। बहुत से व्यक्ति महापुरुषों के आदर्श को सामने रखकर अपना सारा जीवन सेवा परायण बनाने की जीवन नीति बनाते हैं, पर सफलता पूर्वक उस नीति को कम ही क्रियान्वित कर पाते हैं। जो सफल नहीं हो पाते उनमें से सभी की निष्ठा अपरिपक्व या स्वार्थ पर आधारित नहीं होती, बल्कि इस साधना की सूक्ष्म बातों से अनभिज्ञता ही उन्हें सेवा मार्ग से विचलित कर देती है। लोक सेवी समाज का सर्वाधिक हितैषी और प्रमुख अंग होता है, लेकिन तब जबकि वह अपना सेवा कार्य निर्बाध और निर्दोष रूप से जारी रख सके। जिस प्रकार कवि की साधना अलग है, एक कलाकार अलग ढंग से कला की उपासना करता है, एक वैज्ञानिक दूसरे ढंग से विज्ञान की खोज करता है, सब समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन पद्धति और मार्ग में काफी अंतर है। लोक सेवी भी समाज का अंग और प्रमुख अंग है। वह भी समाज के लिए समर्पित जीवन जीता है, पर उसकी साधना में भी कुछ विशिष्ट बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अवरोध होते हैं जिन्हें दूर करना पड़ता है। कार्य पद्धति होती है जिसे अपनाना होता है, और रहन सहन तथा आचार विचार होते हैं जिन्हें साधना होता है। सेवा धर्म के महत्व, प्रतिपादन और आवश्यकता की चर्चा कई स्थानों पर की जाती है, जिनसे प्रभावित होकर लोगों में उस मार्ग पर प्रवृत्त होने की उमंग उठती है। कुछ लोग उस दिशा में प्रवृत्त होते भी हैं, पर प्रायः देखा गया है कि अधिकांश उस पथ पर अधिक समय तक नहीं चल पाते, क्योंकि सेवा धर्म की बारीकियां समझी हुई नहीं रहती और न यही मालूम रहता है कि उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए। सेवा धर्म का समग्र रूप जीवन साधना है। उसके लिए लोक सेवियों को अपने दृष्टिकोण तदनुरूप बनाने से लेकर अपने विचार, आचार और रहन सहन को भी सेवा धर्म के अनुरूप ढालना पड़ता है। साथ ही उन बाधाओं की भी जानकारी रखनी पड़ती है जो लोक सेवी को दिग्भ्रांत कर सकती हैं या करती हैं। सेवा धर्म के इस स्वरूप पर आज तक कहीं स्पष्ट चर्चा नहीं हो सकी है। किन्हीं विचारकों ने इस विषय पर कुछ चिंतन भी किया है, तो वह अस्पष्ट और अव्यवहारिक सा ही है। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि सेवा धर्म अपनाने के लिए सम्यक तैयारी भी आवश्यक है। सेवा की उपयोगिता आवश्यक समझने के बाद उसके लिए अंतःकरण में उमंग और उत्साह उठना स्वाभाविक है। वह उत्साह प्रशंसनीय भी है, पर सम्यक तैयारी के अभाव में उस ओर समुचित कदम नहीं उठाए जा सकते, न प्रगति ही की जा सकती है। सभी को सादर प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।